वेलकम स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। पिछली क्लास में हमने संज्ञा के एक प्रकार की बात की, संज्ञा की परिभाषा की बात की, उसके उदाहरणों की बात की। इसी तरह से संज्ञा के एक वैध व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात की, उसके उदाहरणों के बारे में समझा। आज हम संज्ञा के जो दो शेष प्रकार हैं उनमें से दूसरे नंबर का जो प्रकार है जातिवाचक संज्ञा, उसकी परिभाषा को सीखेंगे और उसके उदाहरण देखेंगे। इसी के साथ साथ में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में और जातिवाचक संज्ञा में जो अंतर रहता है, एक बार मैं आपको परिभाषा लिखा दूं, उसके बाद दोनों की परिभाषाओं में जो मूल अंतर है, जिससे कि आप दोनों को याद करने में आसानी रहेगी आपको कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को कैसे याद करें। तो इन दोनों के बीच में जो छोटा सा अंतर है हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो लिखें इसका सेकेंड टाइप। पिछली क्लास में जो हम बात कर रहे थे व्यक्तिवाचक संज्ञा की, उसके बाद इसका संज्ञा का दूसरा प्रकार होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा लिख लो एक बार, फिर हम आपको इसके बारे में समझाते हैं। किसी एक जाति के प्राणियों किसी एक जाति के प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का, किसी एक जाति के प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। साथ में लिखते जाना बच्चों। अब इसके उदाहरण जो समझेंगे हम, उससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार ये लिख लो फटाफट। जातिवाचक संज्ञा किसी एक जाति के प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों। प्राणियों का मतलब होता है जीव जंतु और वो सब शामिल मान के चलिए। इसमें जीव जंतु हो सकते हैं, मनुष्य हो सकते हैं। तो किसी एक जाति के प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वीडियो पॉज करके लिखना ना, एक बार मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। अब इसके उदाहरणों के बारे में बात करेंगे हम। नीचे का एक बार छोड़ रहा हूं मैं, लिखते रहना बच्चों। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण: नदी, पेड़, झील, पर्वतमाला, विद्यार्थी, अध्यापक। नदी, पेड़, झील, पर्वतमाला, विद्यार्थी, अध्यापक। विद्यालय इत्यादि। ये सभी शब्द किसके उदाहरण हैं? जातिवाचक संज्ञा शब्दों के। कैसे, एक बार समझिए। एक बार इसको फटाफट जितना लिखना है आपको एक बार लिखो फटाफट, उसके बाद हम इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे।
किसी एक जाति के प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। इसके उदाहरण हैं नदी, पेड़, झील, पर्वतमाला, विद्यार्थी, अध्यापक, विद्यालय इत्यादि। अभी इस उदाहरण के माध्यम से अगर हम समझें तो देखते रहिए बोर्ड पे। नदी, जैसे मैंने आपसे कहा, छोटे बच्चे ध्यान से समझो, आपने गंगा नदी का नाम सुना होगा। गंगा पवित्र नदी मानी जाती है ना गंगा। जैसे मैंने कहा गंगा, केवल मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया ये इस तरह से, और मैंने आपसे पूछा कि बच्चों इस शब्द के अंदर कौन सी संज्ञा है। मैंने आपसे पूछा कि इस शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो आपका जवाब क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि यह क्या है? एक नदी का नाम है। यह क्या है? एक नदी का नाम है। समझ में आ रहा है? संख्या में क्या है? एक। लेकिन अगर मैं कहता नदी, अगर मैंने आपको शब्द लिखा होता सामने नदी, तो नदी के अंदर केवल एक नदी आती है या बहुत सारी नदियाँ आती हैं? ये बताओ। बहुत सारी नदियाँ आती हैं ना। जैसे मान के चलो आप, मैंने केवल एक शब्द नदी अगर लिखा तो उसके अंदर आप गंगा को भी शामिल मानेंगे उसी नदी में, उसी शब्द में। यमुना को भी आप उसी में मानेंगे। गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, जितनी भी नदियाँ आप जानते हैं संपूर्ण विश्व में, भारत में, राजस्थान में जितनी भी, तो उन सब को आप किस में मान लेंगे? नदी में। तो एक ही शब्द नदी सब नदियों के बारे में बता रहा है ना। मैंने क्या कहा था जातिवाचक संज्ञा शब्दों के अंदर कि किसी एक जाति के, अभी मैं बात करता हूँ नदी जाति के बारे में। मैंने गंगा नदी के बारे में बात की तो मैंने किसी एक नदी की बात की, लेकिन मैंने नदी की बात की, केवल मैंने कहा नदी, तो उसका मतलब क्या हो गया? नदी का मतलब सभी नदियाँ उसमें शामिल हो गई, तो वो एक जाति बन गई। जैसे छोटे बच्चे आप बैठे हो क्लास के अंदर, आप खुद पे लेकर के चलिए। जैसे मैंने किसी एक छोटे बच्चे का नाम लिया अभिषेक, मैंने अपने में से किसी बच्चे का नाम था अभिषेक, मैंने उस बच्चे से कहा अभिषेक, मैंने उस बच्चे का नाम पुकारा अभिषेक, तो वो क्या हुई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने किसी एक बच्चे का नाम लिया ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन मैं कहता बच्चों, मैं कहता हूँ विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, तो मैंने इस तरह से कोई शब्द काम में लिया तो उसका मतलब क्या हुआ? मैं किसी एक बच्चे के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं उन सब के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैंने जो शब्द काम में लिया, विद्यार्थी, बच्चों, अध्यापक। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं रोहित सर आपको हिंदी विषय पढ़ाता हूँ, इसी तरह से तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपके सभी अध्यापक आपको अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। मैंने कहा आपके सभी अध्यापक आपको अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, तो इस अध्यापक शब्द के अंदर कितना आ गया? जितने भी आपके क्लास टीचर हैं, सब्जेक्ट टीचर हैं, जितने भी इस विद्यालय में गुरुजन हैं, अध्यापक हैं, वो सब इसमें शामिल हो गए ना। एक ही शब्द में सारे अध्यापक आ गए। मैंने कहा विद्यार्थियों, तो एक ही शब्द के अंदर पूरी क्लास आ गई। इसी तरह से मैंने कहा कक्षा, अगर मैं कहता हूँ कक्षा एक, तो मैंने किसी एक क्लास के बारे में बात की, एक, वन इन नंबर, पर्टिकुलर, यानी कि किसी विशेष की बात की मैंने। विशेष का मतलब मैंने किसी एक चीज़ की बात की। लेकिन मैं कहता हूँ कि सभी कक्षाएं, तो उसमें, या फिर कक्षाएं, केवल मैंने इतना कहा कक्षाएं, तो उसके अंदर पहली, दूसरी, तीसरी, फर्स्ट टू लेकर के जितनी अपने पास क्लासें हैं, यानी कि फर्स्ट टू 12th सारी क्लासों के बारे में बात कर लिया हमने। मैंने इस शब्द में सभी क्लासों के बारे में बता दिया, तो इसका मतलब मैंने कौन से शब्द का इस्तेमाल किया? जातिवाचक संज्ञा शब्द का। अगर मैं कोई ऐसा शब्द कहता हूँ जिसमें एक ही शब्द में बहुत सारी चीज़ें शामिल हो रही हैं, तो हम इसको किस में मानेंगे? जातिवाचक संज्ञा शब्दों में। अगर मैं किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहा होता, मैं तुम में से किसी एक के बारे में बात कर रहा होता,
तो वो किस में माना जाता? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों में। तो दोनों में उदाहरण क्या हुआ समझ में आया? जातिवाचक में और व्यक्तिवाचक में मेन उदाहरण के अंतर क्या है दोनों में? जातिवाचक के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को एक शब्द के द्वारा बताते हैं, जबकि व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बात की जाती है। जैसे हमने क्लास के उदाहरण से समझा। बच्चों इधर ध्यान दो, मैं कह रहा हूँ जैसे मान लीजिए आपको पढ़ाते समय कि सभी बच्चे बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे, लेकिन उसी जगह केशव नाम का एक बच्चा अपनी क्लास में बैठा है मान लीजिए, या आराध्या नाम की एक बच्ची अपने क्लास में बैठी है ये मान के चलिए, और मैं कहता हूँ आराध्या बोर्ड पे ध्यान दो, तो मैंने किसी बच्चे को उसके नाम से बुलाया, तो यहाँ मैं कौन सी संज्ञा काम में ले रहा हूँ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन मैंने कहा बच्चों बोर्ड पे ध्यान दो, तो मैं वहाँ पे कौन सी संज्ञा काम में ले रहा हूँ? जातिवाचक संज्ञा। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होगा? व्यक्तिवाचक में किसी एक के बारे में बात की जाएगी, वन इन नंबर, मे बी, इट मे बी वन थिंग, वन पर्सन, वन प्लेस। लेकिन जातिवाचक में हम बात कर रहे हैं ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स। समझ में आ रहा है? ग्रुप ऑफ प्लेसेस यानी कि स्थानों का समूह है, ग्रुप ऑफ प्लेस यानी स्थानों का समूह है, ग्रुप ऑफ थिंग्स यानी चीज़ों का समूह है, ग्रुप ऑफ पर्सन यानी व्यक्तियों का समूह है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स भी हो सकता है, तो ये ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि समूह की जहाँ बात करेंगे वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल करेंगे हम। लेकिन अगर किसी एक के बारे में बात करेंगे तो वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोनों में केवल यही फ़र्क है, दोनों में ही व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बारे में बात की जाती है। उसमें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में भी उनके बारे में बात करेंगे और जातिवाचक संज्ञा में भी उनके बारे में। लेकिन फ़र्क ये होगा, किसी व्यक्तिवाचक में किसी एक व्यक्ति के बारे में, एक वस्तु के बारे में या एक स्थान के बारे में बात करेंगे, और जातिवाचक के अंदर बहुत सारे, जो ग्रुप के अंदर बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारा, जैसे बहुत बच्चे बहुत सारे हैं ना, किसी एक बच्चे की बात नहीं कर रहा मैं, किसी एक विद्यार्थी की बात नहीं कर रहा मैं। इसी तरह से मैंने कहा विद्यालयों में विद्यालय खुल गए हैं, लॉकडाउन के बाद विद्यालय खुल गए हैं, तो मैंने यहाँ किसी एक स्कूल की बात की क्या? बहुत सारी स्कूल्स के बारे में बात की। उसमें आपका स्कूल भी आ गया, आपके पड़ोस के बच्चों का स्कूल भी आ गया, और बच्चों का स्कूल भी आ गया। उसमें सभी प्रकार के स्कूल आ गए, सभी प्रकार के विद्यालय आ गए। तो विद्यालय भी किस में हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में। अगर मैं केवल ये कहता कि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नवीन विद्याधर नगर वाला खुल गया है, तो उसमें आप क्या मान के चलेंगे कि आपका पर्टिकुलर किसी स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। लेकिन मैं ग्रुप की बात करूँगा तो वो किस में आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में। तो इसके अलावा देखो, आज की क्लास में हमने बात की जातिवाचक संज्ञा शब्दों के बारे में, उनकी डेफिनेशंस के बारे में, उनके एग्जाम्पल्स के बारे में, और व्यक्तिवाचक संज्ञा के और जातिवाचक संज्ञा के डिफरेंस के बारे में। तो इतना आज तक जितना हुआ है वो संज्ञा के टॉपिक के अंदर आप लाइन बाय लाइन, वन बाय वन लिख लेंगे। आज की जो क्लास है वो पिछले वाली क्लास के नीचे लिखेंगे, इससे अगली वाली क्लास उसके और नीचे लिखेंगे, ठीक है? और इसको याद भी करते रहना साथ में। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।